संपाति की ये बात सुनकर सभी वानर चिंतित हो गए। सभी ने अपने आप को बलवान बताया, लेकिन 100 योजन समुद्र को लांघने का साहस कोई नहीं कर पा रहा था। अंगद ने कहा कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन पता नहीं वापस आ पाऊंगा या नहीं। हनुमान जी वैसे तो बलवान थे, लेकिन वो भूल जाते थे कि वो बहुत शक्तिशाली है, इसलिए वो चुपचाप बैठे थे। उन्हें उनकी ताकत याद करवानी पड़ती थी। तब जांबवान ने हनुमान से कहा कि हे हनुमान, तुम तो वायु के पुत्र हो, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? इस संसार में ऐसा कोई काम नहीं जिसे तुम नहीं कर सकते। प्रभु श्रीराम का काम करने के लिए ही तो तुमने पृथ्वी पर जन्म लिया है। यह सुनते ही हनुमान जी का शरीर शक्ति से भर गया। उन्होंने विशालकाय पर्वत के समान अपने शरीर को बड़ा कर लिया। उनका रंग सोने के समान चमकने लगा। उन्होंने कई बार शेर की तरह गर्जना की और कहा, मैं इस पूरे समुद्र को एक छलांग में ही पार कर जाऊंगा। मैं रावण समेत सभी राक्षसों को मार दूंगा। तब जांबवान ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हें बस सीता जी से मिलकर लौट आना है और उनकी खबर श्री राम जी को देनी है। प्रभु राक्षसों का संहार स्वयं कर देंगे। बच्चों, आज हमने सीखा कि जैसे एक शेर का बच्चा शेर की तरह ही ताकतवर होता है, लेकिन अगर उसे बकरी के बच्चे के साथ पालो तो शेर का बच्चा भी अपनी दहाड़ भूलकर मिमियाना सीख जाता है। लेकिन जिस दिन कोई उसे अपने शेर होने का एहसास दिलाता है, उसी दिन वो अपनी सारी शक्ति समेटता है और भयानक गर्जना करता है। वैसे ही हम भी उस शक्तिशाली परमात्मा के पुत्र होने के कारण शक्तिशाली होते हैं, लेकिन इस संसार में आकर हम अपनी उस शक्ति को भूल गए हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में कोई संत आता है और वो हमारी सोई हुई शक्तियों को जगाता है, तो हम अपनी सारी शक्ति समेट के समाज के लिए कोई अच्छा काम करते हैं। उस समय हम इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि हम खुद अपनी शक्ति को देखकर हैरान हो जाते हैं। बच्चों, जैसे सोने के पहाड़ का एक कण भी सोना ही है, समुद्र के पानी की एक बूंद भी पानी ही है, वैसे ही हमारी आत्मा भी परमात्मा का ही एक कण है। इसलिए जो शक्तियां भगवान के अंदर हैं, वे सभी हमारे अंदर भी हैं। हमें बस मजबूती से निडर होकर सही रास्ते पर चलने की जरूरत है और हमेशा अच्छे कामों को करने की जरूरत है। अच्छे काम करने से हमारी आत्मा परमात्मा में जाकर मिल जाती है और हमें जन्म और मृत्यु के दर्द से दोबारा नहीं गुजरना पड़ता। बच्चों, जितना हम प्रकृति से दूर रहेंगे, उतना हम कमजोर बनेंगे, स्वार्थी बनेंगे और विनाश की ओर बढ़ेंगे। और जितना हम प्रकृति के पास रहेंगे, उतना हम शक्तिशाली और मजबूत बनेंगे।